कंटिन्यू विद द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके अंदर हमने प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर किस तरह से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे हमारी हार्ट की स्ट्रक्चर है, किस तरह से ब्लड वेसल्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का काम, एक्सक्रीशन का मीन्स क्या होता है। जब भी अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। यानी हमारी सेल्स है हर टाइम कोई ना कोई काम करती रहती हैं। तो जब भी अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, तो बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी है बॉडी के अंदर होती रहती हैं। इसको अपने क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। जो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसके कारण से बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये बॉडी के अंदर बनते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज वेस्ट बियॉन्ड ए लेवल इनसाइड द बॉडी इज़ हार्मफुल टू द बॉडी। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। जो ये वेस्टेज है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाए, तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, इन वेस्टेज को रिमूव करने का काम करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेज है अपनी बॉडी से बाहर निकाली जाती है, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं लोअर एनिमल्स जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, स्पंजेस हैं, इनके अंदर कोई भी स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे हमारे अंदर होते हैं, तो इनके अंदर कोई भी, क्योंकि ये बिल्कुल स्मॉल साइज एनिमल्स होते हैं और बिल्कुल मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इस कारण से इनके अंदर हमारी तरह कोई भी स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि अमोनिया है, वो डिफ्यूज़न के मेथड से इसके द्वारा इनकी बॉडी की सरफेस से बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे अमीबा है, वाटर के अंदर रहता है, तो वाटर के अंदर इसकी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये क्या करता है कि डिफ्यूज़न मेथड से अपनी बॉडी के द्वारा, अमीबा, पैरामीशियम है, स्पंजेस है, अपनी बॉडी के द्वारा क्या करते हैं, अमोनिया जैसे वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लार्ज एनिमल्स जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनके लिए अंदर क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के अंदर। एक्सक्रीशन है ह्यूमंस के अंदर यूरिनरी सिस्टम के द्वारा कैरिड आउट होता है। ये जितनी भी वेस्टेज अपनी बॉडी के अंदर उसको लिक्विड के रूप में बाहर निकालता है। तो ये मोस्ट ऑफ वेस्टेज अपनी बॉडी से लिक्विड के रूप में बाहर निकालता है, यानी यूरिन के रूप में अपनी बॉडी से क्या करता है, बाहर निकालता है। यूरिन जो बॉडी से बाहर पास करते हैं, उसके अंदर 95% वाटर, 2.5% यूरिया और 2.5% क्या होते हैं, अदर प्रोडक्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। मेन ऑर्गन्स हैं जो यूरिनरी सिस्टम के होते हैं, वो होते हैं 2 बीन शेप्ड ऑर्गन, जिनको अपने किडनी बोलते हैं, जो हमारे बैक के अंदर, वेस्ट के अंदर, बैक के अंदर, कमर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 2 बीन शेप्ड ऑर्गन जिसको किडनी बोलते हैं। एक पेयर ऑफ ट्यूब होता है, जिसको अपने डायग्राम के अंदर देख लो स्टूडेंट्स, एक पेयर ऑफ ट्यूब होता है, पेयर ऑफ ट्यूब है जिसको अपने क्या बोलते हैं, ये किडनी आपके दिखा रखी हैं कि किडनी प्रेजेंट होती हैं। एक पेयर ऑफ ट्यूब है, ये दिखा रखा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, यूरेट्रस बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक इलास्टिक जैसी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और एक ट्यूब होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं। किडनीज हैं, ये हर साइड बैकबोन के अंदर, हर साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट अपनी वेस्ट कमर के ऊपर। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वेस्टेज को अपने ब्लड से फिल्टर करना। तुम इसके लिए एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ भी कर सकते हो। सॉलिड यू कैन यूज़ ए फ़िल्टर पेपर टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो यानी ये कह रहे हैं कि किडनीज का काम क्या होता है कि फ़िल्टर काम करना, यानी ब्लड से वेस्टेज को क्या करता है, ये फ़िल्टर करने का काम करता है। इसका अंदाज़ा तुम इस तरह से लगा सकते हो, जैसे अपने एक फ़िल्टर पेपर ले लेते हैं, कोई छलनी ले लेते हैं, जैसे अपने चाय को छानते हैं, तो चाय लिक्विड होती है, तो उससे अपने क्या करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को अलग करते हैं ना, चाय पत्ती को अलग करते हैं। तो यानी अपने फ़िल्टर पेपर का यूज़ क्या कर सकते हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को सॉल्यूशन से अलग करने के लिए कर सकते हैं। तो इसी तरह से किडनीज भी क्या करती हैं, सेम इसी तरह से काम करती हैं। किडनीज के अंदर लार्ज नंबर के अंदर कोइल्ड ट्यूब्स होती हैं, जिनको अपने बोलते हैं नेफ्रॉन। जिस तरह से अपने पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्या होती है, सेल होती है। इसी तरह से किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती हैं। यानी इसके अंदर लार्ज नंबर के अंदर कोइल्ड ट्यूब्स होती हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। हर किडनी है, इसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, यानी 2 किडनी होती हैं, तो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स हैं छोटे छोटे टीनी फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं किडनी की। ये अपनी एक्सेस वाटर अपने ब्लड के अंदर, साल्ट या यूरिया जो भी अपने ब्लड के अंदर होता है, तो ये इसको क्या करता है, फ़िल्टर करने का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है वो दिन में 150 टाइम बार क्या करती है, हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है। यानी हर 10 मिनट के बाद हमारा सारा का सारा ब्लड किसके अंदर पास होता है, किडनी के अंदर पास होता है।
तो ये जितना भी हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस वाटर होता है, साल्ट होता है, यूरिया होता है, उसको क्या कर देती है, फ़िल्टर कर देती है। ये द क्लीन ब्लड लीव्स द किडनी एंड कंटिन्यूज टू सर्कुलेशन इन द बॉडी। यहाँ से ब्लड है फ़िल्टर होकर किडनी से, उसके बाद ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। वेस्टेज जो किडनी से रिमूव की जाती है वो यूरिन के रूप में बाहर निकाली जाती है। ये किडनी से जब किडनी इसका फ़िल्टर कर देती है यानी यूरिन बन जाता है, तो ये यूरिन है किडनी से कहाँ पर आ जाता है, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में आ जाता है जिनको अपने यूरेट्रस बोलते हैं। ये यूरेट्रस एक इलास्टिक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ा होता है जिसको अपने यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ये ब्लैडर है वो क्या करता है कि यूरिन को कुछ टाइम तक क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और इसके बाद जब ये यूरिनरी ब्लैडर है उसके जब हम यूरिथ्रा के द्वारा क्या करते हैं, इस यूरिन को बॉडी से बाहर पास कर देते हैं। एक हेल्दी ह्यूमन बींग है वो कम से कम भी 1.5 से 2.5 लीटर यूरिन है हर रोज़ क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर पास करता है। किडनी मस्ट फंक्शन प्रॉपर्ली टू कीप द बॉडी हेल्दी। किडनी है ये अपना फंक्शन ढंग से काम करे ताकि हमारी बॉडी कैसी रह सके, हेल्दी रह सके। अब है डिजीज़ एंड यूरिन एग्जामिनेशंस, यानी डिजीज़ बीमारी एक एग्जामिनेशन है यूरिन का, उससे अपने को ये पता लगता है कि अपनी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कई बार कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं ना ब्लड टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो, तो यानी यूरिन से अपने को पता लग जाता है कि अपनी बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर क्या करता है कि यूरिन टेस्ट करता है ताकि वो डिजीज़ को क्या कर सके, डायग्नोस कर सके, पहचान सके। अगर अपने एक्सेस शुगर हो जाए, एंजाइम्स हो जाएँ, ब्लड और अदर मटेरियल्स इन द यूरिन, यानी अगर एक्सेस शुगर, एंजाइम्स, ब्लड या अदर मटेरियल्स यूरिन के अंदर होते हैं तो इसका मतलब है कि अपनी बॉडी के अंदर कोई बॉडी का ऑर्गन है ढंग से, सम ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर क्या करते हैं, फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। यानी अगर अपने ब्लड के अपने यूरिन के अंदर शुगर मिल जाए, एंजाइम्स मिल जाए, ब्लड या अदर मटेरियल, यूजफुल मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है लेकिन वो यूरिन के अंदर मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के जो है ऑर्गन्स है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहे। जैसे अगर शुगर है अपने यूरिन के अंदर तो इसका मतलब क्या है कि पर्सन है वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर शुगर लेवल है ब्लड के अंदर नॉर्मल की बजाय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कुछ एक्सेस शुगर है वो बॉडी के अंदर यूरिन के द्वारा आ जाती है, यानी बॉडी के अंदर यूरिन के अंदर आ जाती है। यानी कोई जो एक्सेस शुगर अपनी बॉडी के अंदर बन जाती है तो वो कहाँ पर आ जाती है, यूरिन के अंदर आ जाती है। प्रेजेंस है अगर ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर अगर ब्लड की प्रेजेंस है तो इसका मतलब है कि हमारी किडनी डैमेज हो चुकी हैं। ये अगर जो इट मे अराइज ड्यू टू डैमेज टू द नेफ्रॉन्स बाय बैक्टीरिया, यानी अगर अपने जो नेफ्रॉन्स, क्योंकि अपनी किडनी किससे मिलकर बनी होती है, नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, तो ये नेफ्रॉन्स हैं बैक्टीरिया के कारण से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि ब्लड है यूरिन के अंदर आने लग जाता है। अगर एक पर्सन की किडनियाँ डैमेज, इफ़ ए पर्सन किडनियाँ डैमेज, डॉक्टर रिमूव बॉडी वेस्टेज बाय ए मेडिकल प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। यानी अगर किसी के यूरिन में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो यानी इसका मतलब क्या है कि उसकी किडनी ख़राब हो चुकी होती है। तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है कि पर्सन की किडनी अगर डैमेज हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है कि उसकी बॉडी से वेस्टेज है उसको डायलिसिस के द्वारा बाहर निकालता है। डायलिसिस के अंदर क्या होता है कि पूरी बॉडी से हफ्ते में 2 बार, स्टार्टिंग में 15-20 दिन में 1 बार, लेकिन बाद में जब इसकी ज़्यादा हो जाता है तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार क्या होता है कि पूरी बॉडी से ब्लड है उसको बाहर निकाला जाता है। एक फ़िल्टरिंग मशीन होती है उसके अंदर डाला जाता है और उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर वापस से ब्लड क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये पर्सन की किडनी डैमेज होती है तो डॉक्टर क्या करता है, वेस्टेज को एक मेडिकल प्रोसेस से बाहर निकालता है जिसको डायलिसिस बोलते हैं। एक मोर परमानेंट सॉल्यूशन तो किडनी ट्रांसप्लांट है, यानी अगर किसी की किडनी डैमेज हो चुकी है तो उसकी किडनी है कोई व्यक्ति डोनेट कर दे, क्योंकि अपने अंदर 2 किडनी होती है तो अपने एक किडनी के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसकी डैमेज किडनी है वो हेल्दी किडनी है जो किसी के द्वारा डोनेट की जाती है तो उसके द्वारा क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। इट्स इफेक्ट में कह रहा है कि एक हेल्दी पेयर है किडनीज़ का 135 to 150 लीटर ऑफ फ्लूइड है एवरी डे फिल्टर करता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि एक हेल्दी पेयर है किडनी का, अगर किसी की किडनी सही है तो एक दिन के अंदर 135 to 150 लीटर, यानी सोच लो अपने दूध अपने होता तो लीटर में, लेकिन अपने किलो में कहते हैं ना 135 से 150 किलो दूध जैसे होता है, तो वैसे फ्लूइड है ये क्या करता है, अपनी किडनी क्या करती है, इसको फिल्टर करने का काम करती है। वाइल ओनली 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द ब्लैडर, जबकि सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन ही क्या होता है, अपने ब्लैडर से बाहर निकलता है। अब है स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना। पसीना आप जानते हो, आपको पसीना आता है। किडनीज़ के अलावा आपकी स्किन भी क्या करती है, वेस्टेज को बाहर निकालने का काम करती है। ये एक्सेस वाटर, यूरिया, साल्ट्स या अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसको स्वेट के रूप में अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं। अपनी बॉडी की सरफेस के, अपनी स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं,
तो उनसे अपनी बॉडी से एक्सेस साल्ट, यूरिया और सॉरी एक्सेस साल्ट है, वेस्टेज वाटर है, साल्ट है, मेटाबॉलिक वेस्टेज है, वो क्या होते हैं, इससे बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे स्वेट इवेपोरेट होता है, इसके कारण से अपनी बॉडी ठंडी होती है। स्वेटिंग है, इसके कारण से अपनी बॉडी है गर्मी के अंदर कैसे होती है, ठंडी महसूस होती है। तो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि किस तरह से स्वेट ग्लैंड्स हैं, पोर होते हैं स्वेट ग्लैंड के अंदर। तो स्वेट ग्लैंड किस तरह से क्या करती है, पसीने को बाहर निकालने में हेल्प करती है। अब है न्यू वर्ड्स। इस चैप्टर के अंदर अपने ने कौन कौन से वर्ड सीखे। सबसे पहले है जाइलम, पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जो वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ट्रांसप्लांट करने का काम करती हैं। फ्लोएम, पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जो लीव से फूड है सारे प्लांट के पार्ट के अंदर भेजने का काम करती है। ओस्मोसिस, वो प्रोसेस जिसके द्वारा रूट्स है सोइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है। ट्रांसलोकेशन, वो प्रोसेस जिसके अंदर फूड है लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर पहुंचता है। ट्रांसपिरेशन, प्लांट की लीव से हमेशा वाटर है वेपर्स के रूप में निकलता रहता है, इस प्रोसेस को अपने ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ब्लड के अपने प्लाज्मा बोलते हैं। ऑरिकल्स, अपर 2 चैम्बर्स हैं हार्ट के जिनकी वॉल कैसी होती है, थिनर होती है, उनको अपने ऑरिकल्स बोलते हैं। लोअर 2 चैम्बर्स हैं हार्ट के जिसकी थिक मस्कुलर वॉल होती है, उसको अपने वेंट्रिकल्स बोलते हैं। रिमूवल है मेटाबॉलिक वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकालने का, इसको अपने एक्सक्रीशन बोलते हैं। छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स हैं किडनी की, इसको अपने क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है। पहले अपने पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर फूड है ट्रांसलोकेशन के द्वारा होता है। वाटर और मिनरल्स हैं रूट एयर से कहाँ पर पहुँचते हैं, ओस्मोसिस, रूट एयर के द्वारा क्या करते हैं, प्लांट वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करती है। एनिमल्स के अंदर यूनिसेलुलर के अंदर डिफ्यूजन मेथड से होता है। ह्यूमन और अदर हायर एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा होता है। ब्लड वेसल्स होती हैं 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और इसके अंदर हार्ट होता है, हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यूरिनरी सिस्टम होता है, यूरिन के रूप में यूरिन है, यूरिनरी सिस्टम है, इसके मेन पार्ट होते हैं किडनी, यूरिट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। और अपनी स्किन है, उससे क्या होता है कि स्वेट के रूप में बॉडी से पसीना है वो बाहर निकलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स का एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये अपना चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर अपने क्या सीखा, यानी अपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें सीखी वो मैं आपको बता देती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो वन पार्ट से अदर पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट से स्टेम तक भेजता है, और लीव्स है वो फ्लोएम की तरह फूड है सारे प्लांट के पार्ट तक भेजती है। प्लांट के अंदर वाटर है, रूट एयर्स एब्जॉर्ब करती है सोइल से ओस्मोसिस के द्वारा। प्लांट्स हैं वो स्टोमेटा जो प्लांट की लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से उससे वाटर का लूज करते रहते हैं। ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स का ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड एक सारी बॉडी के अंदर हार्ट है, ब्लड इज़ पम्प्ड बाय हार्ट एंड सर्कुलेटेड, ब्लड है हार्ट के द्वारा पंप होता है, और सारी बॉडी पार्ट के अंदर क्या होता है कि ब्लड है, ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होता है। ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। वेन्स है वो वापस हार्ट तक ब्लड लेकर आती है। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, अपर 2 चैम्बर्स को ऑरिकल्स बोलते हैं, लोअर 3 चैम्बर्स को अपने वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ब्लड है, ब्लड किस तरह से अपनी बॉडी पार्ट के अंदर पाथ के अंदर होता है। ब्लड पार्ट्स, पहले बॉडी पार्ट्स से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट। कॉन्ट्रैक्शन है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का, जिसके कारण से एक साउंड बनता है जिसको अपने हार्ट बीट बोलते हैं। ये अपने आर्टरी जो अपनी रिस्ट कलाई के अंदर जो अपनी आर्टरी प्रेजेंट होती है वहाँ पर अपने इसको फेल्ट कर सकते हैं, जिसको अपने पल्स बोलते हैं। एक्सक्रीशन के अंदर अपने मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। लोअर एनिमल्स में एक्सक्रीशन है डिफ्यूजन मेथड से हो जाता है। हायर एनिमल्स के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिस एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन है ह्यूमन के अंदर लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स निकल जाते हैं, स्किन के द्वारा स्वेट निकल जाता है, और यूरिनरी सिस्टम के द्वारा यूरिन है बॉडी से बाहर पास होता है। किडनीज है यूरिनरी सिस्टम के अंदर वेस्टेज को फिल्टर करने का काम करती है ब्लड की हेल्प से, यानी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि वेस्टेज है इसको यूरिन के रूप में अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है।
अब अपने नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट मंडे को वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।